राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जितिया, खरजितिया भी कहा जाता है। इस व्रत पूजन में हमें किस किस पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत पूजन किया जाता है। ये व्रत पूजन स्त्रियां अपनी संतानों की रक्षा के लिए और उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए और मंगल कामना के लिए ये व्रत पूजन करती हैं। देखिए, ये वैसे तो ये जो व्रत पूजन है वो किसी नदी, तालाब या जलाशय के किनारे किया जाता है। अगर नहीं जा सकते हैं तो इस व्रत पूजन में हमें कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए और कलश में ही सभी का आवाहन करना चाहिए। सभी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर का हमें आवाहन करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर एक चौकी लगाई जाती है। शाम के समय पूजन किया जाता है। चौकी के ऊपर आप इस तरीके से, आपको अष्टदल बनाने के लिए चावल चाहिए और कलश चाहिए। कलश के कंठ में मौली बांध ले, स्वास्तिक बना ले और कलश के अंदर डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्कर, सुपारी, हल्दी की गांठ और पंच पल्लव चाहिए और जल चाहिए। गंगा जल भी हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं। इस तरीके से कलश की स्थापना इसमें अवश्य की जाएगी। यदि आप किसी नदी, तालाब, सरोवर के किनारे आप नहीं जा पा रहे हैं, आप चाहे तो कच्ची जमीन है तो वहाँ पर खड्डा खोद करके भी, आप कृत्रिम तालाब बना करके भी आप अपना पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक हमें नारियल की आवश्यकता होती है। तो नारियल का मुख आप पूजा करने वाले की तरफ भी रख सकते हैं या फिर ऊपर को भी रख सकते हैं। तो उसके ऊपर आप कोई भी पीला वस्त्र या फिर चुनरी या फिर कलावा अवश्य रूप से लपेट दें और इस तरीके से कलश की स्थापना इसमें अवश्य करें। साथ में मिट्टी से पार्थिव मूर्तियां बनाई जाती हैं, जीमूत वाहन की, चिल्लों की और सियारन की। तो इनका पूजन किया जाता है। जो जीमूत वाहन थे वो एक गंधर्व कुमार थे जिन्होंने एक नाग जाति के बालक के लिए अपना बलिदान दे दिया था, तो उनका भी पूजन होता है। साथ में चिल्लो और सियारा ने सबसे पहले ये व्रत पूजन किया था, तो उनका भी आज के दिन पूजन किया जाता है। इस तरीके से आप चाहें तो जीमूत वाहन कुशा से भी बना सकते हैं। जैसे कि एक कलश है, कलश में ही इसको लगा करके और पीला वस्त्र उड़ा करके उन्हें ही आप जीमूत वाहन मान करके उनका पूजन कर सकते हैं। कहीं कहीं पर तो कुशा से बहुत ही सुंदर सा पुतला बनाया जाता है जीमूत वाहन का। और यहाँ पर देखिए, पूजा के लिए हमें गणेश जी चाहिए और सुपारी के ऊपर हमने यहाँ पर मौली कलावा लपेट करके गौरी मैया बना ली है। गौरी गणेश का पूजन प्रत्येक पूजन में हमें करना चाहिए। और इसी के साथ में हमें एक धूप दीप की आवश्यकता होगी। दीपक आप चाहें तो तिल का या फिर देसी घी का बना लें। और टीका करने के लिए हमें यहाँ पर अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम का चौकटा चाहिए और वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए कलावा चाहिए और 2 जनेऊ चाहिए, गणेश भगवान के लिए और जीमूत वाहन जी के लिए। साथ में देखिए, जितिया के धागे आते हैं। जितनी संतान होती है ना, उतने धागे हमें रखने होते हैं पूजा में। बाद में, पूजा के बाद में संतान को आप पहना सकते हैं। मार्केट में मिल जाते हैं, घर पे भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो व्रती स्त्रियां होती हैं उनके लिए सोने का या चांदी का जितिया होता है, लॉकेट जैसा होता है, उसे भी गले में ज़रूर पहना जाता है। उसे भी पूजा में अवश्य रखें। ऑरेंज सिंदूर, जो पीला सिंदूर होता है, वो ज़रूर पूजा में रखें। साथ में कपूर आरती करने के लिए आप चाहें तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं। इसी के साथ में हमें कुछ फूल पत्तियां की आवश्यकता होती है। जो भी आप फूल आ रहे हों वो आप फूल अवश्य रूप से रखें, सफ़ेद, पीले, लाल, गुलाबी जो भी हो। साथ में गणेश जी को अर्पित करने के लिए दूर्वा रख लें, दूब घास जो होती है, दूबा रखें। और इसी के साथ में देखिए, तोरी के पत्तों का विशेष महत्व होता है इस दिन। सतपुतिया, तोरी, झिंगी, झिमनी, नोनी का साग आदि का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है इस व्रत पूजन में। और तोरे के पत्ते ले लेंगे 5-7 और यहाँ पर देखिए तोरे का फल मिल जाए और इसी के साथ में तोरे के जो छोटी छोटी कोपले होती है ना, वो हो तो उन्हें भी पूजा में अवश्य रखें। फूल ले लें। देखिए, यदि किसी कारण से आपको तोरे के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप केले के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो श्राद्ध पक्ष होता है ना, उसमें तोरे के पत्ते का विशेष महत्व होता है। अब देखिए, भोग प्रसाद में हमें क्या बनाना है। इस दिन गुड़ और गेहूं के आटे से मिलाकर के कुछ ना कुछ मीठा बनाया जाता है। जैसे कि पूड़े, गुलगुले बना सकते हैं, मालपुए बना सकते हैं। आप चाहे तो मीठी पूड़ी या फिर मीठे पराठे भी बना सकते हैं। में भीगे हुए काले चने प्रयोग में लिए जाते हैं। इनको खा करके कहीं कहीं पर पारण भी किया जाता है। ऋतुफल हो तो उन्हें आप पूजा में अवश्य रखें। और इसके अलावा आप कुछ भी मेवा, मिठाई, जो भी भोग नैवेद्य आपने बनाया उसे आप यहाँ पर पूजा में ज़रूर रखें। और यहाँ पर खीरा भी रखा जाता है। खीरा, क्योंकि कहीं कहीं पर खीरे को खा करके ही व्रत का पारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री जो मैं जीवित पुत्री का, जिसे जितिया व्रत भी कहते हैं, इसमें चाहिए होती है। जितिया का व्रत कैसे किया जाता है, पूजा कैसे करते हैं, चौकी का विसर्जन कैसे करते हैं, व्रत का पारण कैसे करते हैं, इससे संबंधित सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज़रूर देख लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे।